नमस्कार, मैं हूँ राज शिकारी। आज हम वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन करेंगे सेक्स एजुकेशन। ये पहला सीज़न है इसका। ये नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ है। तो बिना किसी देरी के इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। वेब सीरीज़ का जो मेन कैरेक्टर होता है वो होता है ओटिस भैया। ओटिस मेन कैरेक्टर है, तो आप ये बात याद रखिएगा। इसकी मॉम गायनेकोलॉजिस्ट होती है। अब गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब वो होता है कि जो सेक्स का एक्सपर्ट डॉक्टर होता है वो। तो कायदे से तो ओटिस को सारी जानकारी होगी बचपन से ही, क्योंकि उसकी मॉम सेक्स एजुकेशन में काफ़ी एक्सपर्ट है। वहीं हम वेब सीरीज में आगे देखते हैं कि ओटिस का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो कि गे होता है, मगर इनकी दोस्ती पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दोनों अपनी दोस्ती यारी कंटिन्यू करते हैं। वहीं हाई स्कूल में हम देखते हैं कि ओटिस की एक फ्रेंड होती है मैव। मैव ओटिस को कहती है कि क्यों ना वो लोग उसकी सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन का उपयोग करें और एक सेक्सुअल काउंसलिंग शुरू करें हाई स्कूल में। मैव का एक्चुअली मतलब ये था कि हाई स्कूल में जितने भी लड़के लड़कियां हैं, बेसिकली आपको तो पता होगा कि भाई आजकल दो जेंडर नहीं होता, मेल फीमेल नहीं होते, बहुत सारे कितने ही तरीके के जेंडर आ गए हैं। LGBTQ, और अमेरिका में तो कहते हैं कि 100 से भी ज़्यादा जेंडर के लोग हैं। तो इस वेब सीरीज़ में सारे जेंडर के बारे में खुल के बताया गया है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मतलब कि तुम देखोगे तो हो सकता है तुम बोर भी हो जाओ या फिर तुम्हें कुछ नई चीज़ पता चले। तो इस वेब सीरीज़ का पूरा का पूरा फंडामेंटल इसी पे है कि भाई हमें हर तरीके के जेंडर के सेक्स पे बात करनी है। तो ओटिस और मैव दोनों मिलके सेक्सुअल काउंसलिंग शुरू करते हैं अपने हाई स्कूल में, जिससे कि वो सारे लड़के लड़कियों को गाइड कर सके, ज्ञान दे सके और उनका काम शुरू करवा सके। ठीक है। तो ये लोग सारे लड़की लड़कियों से मिलते हैं, उनसे जान पहचान करके उनकी काउंसलिंग शुरू करते हैं। ये लोग एक बाथरूम में उन्हें ले जाते हैं जहाँ पे ये काउंसलिंग कर सके, ताकि ओटिस अपनी पहचान छुपा के काउंसलिंग कर दे और पैसे भी कमा ले। ठीक है। तो ये तीनों, ओटिस, मैव और उसका गे दोस्त, ये तीनों मिलके सब जगह घूमते, कभी कभी पार्टी में जाते हैं, कभी क्लब में जाते हैं, और वहाँ पे जाके सब कपल्स और लड़के लड़कियों को मिलके कहते हैं कि भाई किसी की अगर सेक्स प्रॉब्लम हो तो तुम लोग हमें मिल सकते हो। इसी में हम देखते हैं कि एक बार किसी पार्टी में ओटिस का जो गे दोस्त होता है वो बीजे की एक्सप्रेशन दिखा रहा होता है कि भाई बीजे कैसे करना चाहिए, और हाई स्कूल वालों ने उसका वीडियो बना दिया और वायरल कर दिया, जिसको लेके काफ़ी बेइज्जती देखनी पड़ी थी उसे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो मैव होती है वो किसी लड़के के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होती है। वो उसे ट्राई करता है कि सेट हो जाए, मगर वो नहीं होती, क्योंकि उससे बस एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो तुम्हें पता है। तो वो जो लड़का होता है वो ओटिस से मिलता है और कहता है कि प्लीज़ तू मुझे गाइड कर दे कि भाई मैं मेव को कैसे सेट करूँ। ओटिस पहले तो हिचकता है, वो नहीं बताना चाहता, क्योंकि मेव उसकी अच्छी खासी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं। तो वो नहीं बताता, मगर जाने अनजाने में उसके मुँह से कुछ कुछ चीज़ें निकल जाती है, जिसको ये भाई साहब यूज़ करके मेव को सेट कर देते हैं। तो फिर उनकी लव स्टोरी यहाँ से शुरू हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओटिस और उसका गे दोस्त का किसी पार्टी में जाने का प्लान होता है, मगर ओटिस बेचारा किसी काम से बिजी हो जाता है और वो नहीं जा पाता। तो रास्ते में होता है कि एक दो लोग उसके गे दोस्त को पकड़ के पीट देते हैं, और इस चक्कर में वो उससे गुस्सा हो जाता है और वो ओटिस से दोस्ती तोड़ देता है, और फिर इनकी स्टोरी यहाँ से अलग हो जाती है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि हाई स्कूल की किसी लड़की ने किसी एक लड़के का बर्मुडा ट्रायंगल का फोटो वायरल कर दिया। ये चीज़ प्रिंसिपल को पता चलती है, तो प्रिंसिपल सभी को बुलाता है कि भाई बताओ किसका है ये बर्मुडा ट्रायंगल। तो एक एक करके सभी स्टूडेंट खड़े होते हैं, लड़के लड़कियां सभी, कि भाई मेरा है, मेरा मेरा बर्मुडा ट्रायंगल है। लड़के जब खड़े होते तो प्रिंसिपल भाई साहब कहते कि अभी तेरे पास तो नहीं है, मगर वो कहता है कि जी सर मेरे पास है। तो ऐसी बकचोदी होती है, अब क्या ही कहे। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि जब ओटिस छोटा होता है तो वो देखते हैं कि उसके पिताजी एक बर्मुडा ट्रायंगल की सैर कर रहे थे, और वो जाके अपनी मॉम को बता देता है। इस चीज़ को लेके उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है कि भाई दूसरी बर्मुडा ट्रायंगल की सैर तुमने कैसे कर ली। बात वहीं से ख़त्म होती है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि भाई ओटिस भैया वर्जिन होते हैं, तो वो भी अपनी किसी फ्रेंड, वर्जिन फ्रेंड को बुला के कहते हैं कि भाई आज हम दोनों अपनी वर्जिनिटी ख़त्म करते हैं। मगर ओटिस भैया को अचानक से ट्रॉमा शुरू हो जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। फिर क्या था, डॉक्टर को बुलाना पड़ा, उसकी मॉम को बुलाना पड़ा, और भाई साहब काफ़ी शर्मिंदा हो गए। तो होता ये है कि ओटिस भैया की वर्जिनिटी अभी भी कायम है, वो अभी भी बिना ख़त्म हुए वहीं पे वहीं है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि हाई स्कूल की एक पार्टी होती है जहाँ पे
ओटिस का गे दोस्त उसे मिल जाता है और वो दोनों मिलके अब अपनी दुश्मनी ख़त्म करते हैं और कहते हैं कि भाई जो गलती हुई कोई बात नहीं, अब दोस्ती कायम करते हैं। तो ओटिस और उसका गे दोस्त अपनी फ्रेंडशिप वापस कंटिन्यू करते हैं, उस दिन जो मारपीट का किस्सा हुआ था उसे भुला के। हम देखते हैं कि उसी पार्टी में मेव भी आई होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। हालांकि वो ओटिस पे क्रश कर रही होती है, मगर वो ओटिस उस समय किसी और लड़के के साथ नाच रहा होता है जिसे ओटिस पसंद कर रहा होता है, जिसे देख के मेव गुस्सा हो जाती है। अब मेव को गुस्सा देख के उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाता है कि भाई ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, ये ओटिस को देख के क्यों गुस्सा हो रही है। तो जिसके बाद मेव का जो बॉयफ्रेंड होता है वो अपना मुंह खोलता है और कहता है कि भाई ओटिस ने मुझे कुछ सिगरेट बताए थे पैसे लेके तुम्हें सेट करने के लिए, जिसको लेके मेव काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि भाई ओटिस मेरा दोस्त होके मेरे सिगरेट बाहर बेचने लगा पैसे कमाने के लिए। हालांकि ओटिस कहता है कि देखो मैंने अनजाने में कहा था, कोई मेरा मतलब नहीं था, और जो पैसे उसने मुझे दिए थे वो मैंने तुम्हें लौटा दिए थे, तो मतलब कि मैं जानबूझ के, चलो मुझसे गलती हो भी गई मगर मैंने वो पैसे तुम्हें लौटा दिए। मगर मेव गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है रोते हुए। जिसके बाद मेयो का बॉयफ्रेंड जब घर पे जाता है तो उसकी जो लेस्बियन माता पिता होते हैं, हालांकि दोनों ही माता ही होते हैं, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं कि भाई तू पार्टी में कहाँ चला गया था, इतनी लेट को क्यों आ रहा है, दारू पी के क्यों घूम रहा है, तुझे तो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कॉन्टेस्ट करना है, तुझे तो चैंपियनशिप बनना है, मेडल जीतना है। तो भाई साहब गुस्सा हो जाते हैं अपनी लेस्बियन मॉम्स पे कि भाई मेरी ज़िंदगी का मुझे देखने दो, तुम लोग इतना इंटरफेयर मत करो। जिसको लेके उसकी जो लेस्बियन मॉम्स होती है वो भी गुस्सा हो जाती है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि भाई लेस्बियन माता पिता का, दोनों ही माता का बच्चा अगर कितना प्रॉब्लम फील कर सकता है अगर उस पर फ्रीडम उसे ना दी जाए तो पार्टी वाला सीन यहीं पे ख़त्म होता है, ओटिस, उसकी फ्रेंड मेव और उसके बॉयफ्रेंड का। मगर वहीं हम देखते हैं कि पार्टी में अभी भी काफ़ी रायता फैल रहा होता है। पार्टी में जो प्रिंसिपल का बेटा होता है वो काफ़ी गुस्सा होता है अपने पिताजी से और वो कुछ नशे वाली गोलियां खा लेता है, जिसके बाद वो अपने पिताजी की गर्दन पकड़ लेता है एक्चुअली। और इस किस्से से उसके पिताजी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, वो सीधा उसे हाई स्कूल से निकालते हैं और उसे मिलिट्री में भर्ती करवा देते हैं, क्योंकि उसके पिता को पता था कि भाई मेरा बेटा फेलियर है, वो कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके सारे पेपर में मार्क झांट बराबर आ रहे हैं, सारे पेपर में वो झांट बराबर नंबर लेके आ रहा है, और साथ ही साथ वो एक ही क्लास में बार बार फेल कर ही जा रहा है। तो प्रिंसिपल को अपने बेटे का पता था कि भाई इसका करियर तो पहले से ही चौपट है, तो इससे अच्छा मैं इसे मिलिट्री में कहीं पे सेट करवा दूँ। तो प्रिंसिपल अपने बेटे को उस पार्टी वाली रात के बाद निकलवा देता है हाई स्कूल से और भेज देता है मिलिट्री में। तो पार्टी वाला रायता यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि जो ओटिस होता है वो अपनी मॉम का लैपटॉप ऐसे ही देख रहा होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी मॉम उस पर एक नॉवल लिख रही है, जिसको देख के वो काफ़ी आंख बबूला हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो ओटिस का गे दोस्त होता है वो अब अपना बैंगन सेलाने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि अगले फ्रेम में वो हाई स्कूल में प्रिंसिपल के बेटे के साथ बीजे कर रहा होता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि जो ओटिस होता है वो अपनी मॉम को कंसल्ट करता है कि भाई तुमने मुझ पे नॉवल लिख के सही नहीं किया और वही नहीं करना चाहिए, जिसको देख के वो दोनों वहीं पे अपने आप को कहते हैं कि भाई ठीक है अब से नॉवल का काम बंद करते हैं, नाम बदल देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो मेव का बॉयफ्रेंड होता है वो उससे जाके कहता है कि भाई क्या वो पसंद करती भी है कि नहीं। मेव कहते हैं कि भाई भाग ले यहाँ से, मुझे तो कोई पसंद वसंद नहीं तू। तो फिर उनका चैप्टर वहीं ख़त्म हो जाता है। मेव वापस जाती है ओटिस के पास कहने के लिए कि भाई तू पसंद है मुझे, मगर तब तक ओटिस किसी और से सेट हो चुका होता है और फिर वो अपना बैंगन सहलाने लगता है। पहला सीज़न यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा सिनारियो सीज़न 1 का। हो सकता है कि तुम में से कुछ को थोड़ा समझ ना आए तो फिर वापस रिवाइंड करके देखो वीडियो। मगर ये था पूरा का पूरा सिनारियो। अब मैं अपनी पर्सनल राय दूंगा, तो अगर तुम्हें सुननी हो तो सुनो, वरना तुम जा सकते हो अभी से। तो देखो यार, इतनी भी कोई खास सीरीज नहीं है, कोई इतनी खास स्टोरी भी नहीं है। तुम देखते देखते पक जाओगे हो सकता है, क्योंकि यार 8 एपिसोड है, यानी कि तुम्हारे 8 घंटे जाएंगे इस वेब सीरीज़ को देखते हुए। और तुम्हें स्टोरी में कुछ इतना मज़ा भी नहीं आएगा। वन टाइम वॉच है, मगर वन टाइम भी तुम कितना देखोगे, 1 घंटा 2 घंटा, 8 घंटा तो तुम देखोगे नहीं कॉन्स्टेंटली। तो हो सके तो कुछ और देख लो, वरना इसे देखने की तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि यार इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई गई जो कि तुम्हारे काम की नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम्हें देखने का मन है तो देखो, वरना इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो लोग LGBT क्यू मामले में जो कुछ अगर इन्वॉल्व हो,
तो देखो उन्हें भी इतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी अगर वो इस परपेक्ट से इसे देखना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें इतना कुछ है ही नहीं इन सब चीज़ों को लेके। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें वो बस यही हाई स्कूल की बकचोदी चलती रहती है और कुछ नहीं। बाकी बीच बीच में थोड़े बहुत सेक्सुअल सीन भी आते रहते हैं, मगर उससे ज़्यादा स्टोरी कुछ भी नहीं इसमें। तो ये था पहला एपिसोड, मैंने एक्सप्लेन किया, आपको कैसा लगा कैसा नहीं नीचे कमेंट करके बताओ। कुछ स्टोरीज है जो कि मैंने इसमें से निकाल दी क्योंकि वो कोई मतलब नहीं रखती थी, मैंने डायरेक्ट स्टोरी पे फोकस किया है। तो यही, अब नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई अगला सीरीज़ कौन सा एक्सप्लेन करूँ, क्या देखना है क्या नहीं। हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि इससे एक्सप्लेन करूँगा, मगर जब बैठ गया तो फिर पूरी स्टोरी बता ही दी और क्या। तो ये था सेक्स एजुकेशन का सीज़न 1। अच्छा लगा तो बताओ नीचे कमेंट करके, नहीं लगा हो तो भी बताओ, सब्सक्राइब करते जाओ, अच्छा लगा हो तो, ना लगा हो तो मत करना, कोई बात नहीं। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ। तुम लोग मुझे फॉलो कर सकते हो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। सो गुड बाय, एंजॉय।